नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बात करेंगे वो है साढ़े साथी के बारे में। साढ़े साथी, अभी जैसे आप लोग जानते हो कि मकर, कुंभ, मीन राशि को चल रही है। मकर का लास्ट का फेज है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मेष राशि को भी चालू हो जाएगी स्टार्टिंग दिस मार्च। तो दोस्तों, साढ़े साथी के बारे में एक फेमस चीज रहती है कि साढ़े साथी के बारे में जैसे वो चालू होगी कि वो कोई भयंकर संकट आ जाएगा, ये अभी हम इससे नहीं बच पाएंगे, हम लोग बेबस हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। तो उस तरह की जो हम लोगों को सुनने में आता है कि भाई ये साढ़े साथी के इफेक्ट्स है और आप इससे नहीं बच पाओगे, तो क्या ये सारी चीजें सही रहती है या कुछ हद तक सही है? और साढ़े साथी में क्या हमें हेल्पलेस फील करना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली exactly। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस देखा है दोस्तों, तो इसमें ये रहता है कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें हम देखते हैं कि साढ़े साथी को डीप में समझते हैं होता क्या है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पे जैसे ही सैटर्न आपके 12th हाउस में आते हैं आपको साढ़े साथी चालू हो जाती है। ठीक है। तो 2.5 साल शनि देव यहाँ पे रहेंगे 12th हाउस में, जो आपका 12वां स्थान है। 2.5 साल फर्स्ट हाउस में और 2.5 साल यहाँ पे आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे। तो ये किस हिसाब से हम लोग देखते हैं? हम लोग देखते हैं चंद्र कुंडली के हिसाब से। आप कोई भी कौन सी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि जैसे ही हम पहले चरण की बात करें, जैसे सैटर्न अभी आपके 12th हाउस में आ गए हैं, तो 12वां घर किस चीज का रहता है पहले वो समझना जरूरी है। तो 12वां घर रहेगा आपकी स्पिरिचुअलिटी का रहेगा। 12वां घर आपके बेड प्लेजर्स का भी रहेगा। 12वां घर आपका आइसोलेशन का रहेगा। तो हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि 12वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है। बाद में शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, थर्ड, सेवेंथ एंड 10th। तो फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन शेयर की है हमने। तो यहाँ से शनिदेव क्या करते हैं, आपके 12वें घर में बैठ के आपके सेकेंड हाउस को देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं धन और कुटुंब। ठीक है। और यहाँ से होके आपके एक और सिक्स हाउस को देखेंगे, जो यहाँ पे सिक्स हाउस है, जो अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं, यानी सीधी दृष्टि से। और एक और जो दृष्टि रहेगी वो जाएगी आपके नाइन्थ हाउस पे, जो आपका भाग्य हो गया। ठीक है। तो इन जनरल, जैसे अगर आपको बताया जाए तो होता क्या है कि धन कुटुंब, यानी आप धन और कुटुंब से आपको इफेक्ट होगा, जरूर इफेक्ट होगा। कि अगर मेरा धन सेव होना चाहिए, अगर आप सोचो कि इस टाइम पीरियड में अगेन यहाँ पे आपके जुपिटर कहाँ पे बैठे हैं वो भी डिपेंड करेगा, जो बृहस्पति ग्रह है। तो उनकी पोजीशंस क्या होती है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और साथ में बाकी के ग्रहों की पोजीशन और दशा अंतर्दशा भी समझनी पड़ेगी। एक चीज पर जान लीजिए दोस्तों कि जैसे आपके धन कुटुंब पे आता है, तो धन और कुटुंब में आपको इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो गाड़ी एकदम फास्ट पेस से जा रही थी, अभी उतनी फास्ट पेस से नहीं जाएगी। देखिए, होता क्या है, हम जैसे ही साढ़े साती में एंटर करते हैं, हम लाभ के बाद में साढ़े साती में एंटर करते हैं। ये आपका 11th हाउस है, उसके पहले आपको लाभ हो रहा रहता है। फिर आप आ जाते हो 12th हाउस पे, जो लॉस का भी रहता है। ठीक है। तो इस टाइम में क्या होता है, जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो हमारे अगर गाड़ी घोड़े हैं तो उसमें लॉस होगा, किसी कोई कई लोगों को जॉब का लॉस हो जाता है। काफी लोगों को जैसे फैमिली मेंबर्स का लॉस होता है, कितने लोगों का जैसे डिवोर्स हो जाता है साढ़े साथी में। या जो लोगों की ट्रू कलर्स है वो सामने आने लग जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए? देखिए दोस्तों, लाइफ में आप कोई चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप जितना सोचोगे कि ओ इस चीज़ को मैं कंट्रोल करूं या इस चीज़ को मैं होने नहीं दूंगा, जितना आप उसको रेजिस्ट करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम है, आप बढ़ते जाओगे। दूसरी चीज ये है कि अपने आप को बेचारा वाली फीलिंग कभी मत आने दो। साढ़े साथी में एक ये चीज होती है कि चीजें होगी आपके साथ में, इवेंट जरूर होंगे, आपको लगेगा ओ मैं शेयर करूँ लोगों के साथ में, उनको बताऊं, उनके ओपिनियन जानूं। पर ये ऐसे कभी मत कीजिए, हर एक की लाइफ की एग्जाम अलग है। आपका क्वेश्चन पेपर आप ही को सॉल्व करना है। नहीं आ रही है समझ में बातें तो एक स्टेप पीछे लीजिए, आंसर्स जो है बुक में देखिए, या जो बंदा इन चीजों के थ्रू गया हुआ है उसको पूछिए। कोई अननोन आदमी को बिल्कुल पूछने की, उनकी सलाह फॉलो करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा।
साढ़े साथी में जब ट्वेल्थ हाउस में रहते हैं, एक और चीज नोट कीजिए कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है एक ही चीज को चला चला के। जैसे सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर कोई हॉरर मूवी चल रही है, तो आप वो हॉरर मूवी को बार बार तो नहीं देखोगे ना, कि अगर आप उससे डरते हो तो बार बार देखकर क्या फायदा है उसे, है ना। तो लॉजिकल बात है। तो इसमें जो है कि शनि देव को पहले आपको समझना पड़ेगा कि शनि देव कैसे प्लैनेट है ना, कि प्रैक्टिकली आपको देखना है। कोई अंधश्रद्धा में नहीं आना है, ओ मैं अगर अंगूठी पहन लूं या अगर मैं कोई बाकी की चीजें कर लूं तो उससे मुझे छिटकारा हो जाएगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो ऐसे कुछ नहीं होता है दोस्तों, कि आप मंत्रों को भी पढ़ोगे, जब तक सारी सिद्धियां करोगे उससे इस टाइम में तो एटलीस्ट फल नहीं मिलेगा। तो आप क्या चीजें इफेक्टिव, जैसे मेरी एक्सपीरियंस से भी जो मैंने देखा है, कि आप अपने कर्मों पे विश्वास रखिए। कि सपोज किसी की जॉब चली गई, सो व्हाट, है ना। एक डोर बंद हुआ दूसरा डोर खुलता है। तो उस चीज पे हमेशा आपको भरोसा रखना है कि चलो एक दरवाजा बंद हुआ है तो उसमें क्या है, आई मीन आने वाले 3-4 साल में अगर आपको कुछ बिजनेस आइडिया मिल जाता है, मे बी वही आपका असली गोल है, मे बी वही आपको जाना है जो आपको बहुत डेवलप करेगा। तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि ओ मेरा दोस्त इतना आगे बढ़ गया, या मेरे दोस्तों को, ओ कल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जैसे मैं आईटी का रेफरेंस ले रहा हूँ, या आप जो भी एग्जांपल लेंगे, से ओ ये क्लर्क था ये अभी मैनेजर बन गया, या ये उसका भी बॉस बन गया, मैं इतना छोटा कैसे हो गया, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। ऐसी फीलिंग कभी अपने दिमाग में मत आने दीजिए। कोई आपको बेचारा बनाना है तो बेचारा मत बनिए, आप हर समय पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए और अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगी तो ये साढ़े साथी बहुत ही नाइटमेयर बन जाएगी आपके लिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा जाएगा, उल्टा शनिदेव आपकी बैंड बजा के रख देंगे। तो इस चीज से उपाय यही है कि अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, कर्मों पे फोकस कीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए। जितना है खुद से समझिए चीजों को, जितना आप खुद से करने की कोशिश करोगे, कोई भी चीज में अगर आप फंसे हुए हो, जैसे रिलेशनशिप है या जॉब लॉस है, या और भी अगर बाकी की कोई भी चीजें चल रही है, उसको रिजॉल्व आपको खुद को ही करना है, कोई और आकर करेगा नहीं। ये आपकी लाइफ की एग्जाम है, आपको खुद ही देने की है। किसी पे भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो, निकल जाओगे पार। जैसे आपने दूसरों पे भरोसा किया, कुछ नहीं होने आने वाला है, आपका उल्टा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। सिंपल सी चीज है दोस्तों। मंत्रों का, पूजा पाठ का डेफिनेटली आप पूजा पाठ करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। आप कोई भगवान के लिए पूजा नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के लिए पूजा कर रहे हो। पूजा करने से आपके ही मन को शांति मिलेगी। जो भी आप धर्म को मानते हो, तो आपके मन को उस हिसाब से अकॉर्डिंगली करने के बाद में थोड़ा अच्छा लगेगा कि कोई है मेरे साथ में, स्पिरिचुअल शक्ति है। एज सिंपल एज दैट। पर इससे कि आपकी सिचुएशन ओवरनाइट चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। वो एक्सपेक्टेशन करना भी बेकार है। ये आप कोई भगवान के लिए पूजा नहीं करते हो, खुद के लिए ही कर रहे हो। और दूसरी चीज दोस्तों, अपनी ईटिंग हैबिट्स में हेल्दी बनाए रखना है। और टेंशन आए प्रेशर आए, डील करो, अपनी इमोशनल मसल को बिल्ड कीजिए यहाँ पे। कोई ऐसे ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी है हमको। ओवर ड्रिंकिंग करोगे एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट के योग रहते ही है। कि बारवा घर है, कि कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ही होगा। ओ मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है, दूसरी ऑप्शन देखिए, बुक पढ़िए, या लेट नाइट शॉवर लेकर सोइए। कोई गलत चीज़ों के पीछे नहीं जाना है, सिंपल सी चीज़ें करती रहनी है, मेहनत पे मेहनत मेहनत करते जाइए। जॉब लॉस हो गया है तो दिन में एक नहीं, 10 नहीं, 100 जॉब्स अप्लाई कीजिए, मे बी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, 1000 जॉब्स अप्लाई कीजिए। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से एकदम साढ़े साथी को देखिए, है ना। कि अगर मेरे पास जॉब लॉस नहीं है, आप किसी को बोलोगे ओ मुझे जॉब नहीं है, ये नहीं है, लॉजिकली सोचिए क्या उससे आपका ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका ठीक कौन करेगा? आप खुद ही अपने आप को ठीक करोगे। यहाँ पे जॉब नहीं लग रही, ओ मैंने तो 100 को अप्लाई कर लिया है, 1000 को किया है, तब भी नहीं जॉब लग रही, क्यों नहीं लग रही है ना। तो फिर कहीं ना कहीं लॉजिकली सोचिए, कहीं ना कहीं मेरे रिज्यूम में ही गड़बड़ है, अगर नहीं हो रहा है तो। ओ मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ पर तब भी काम नहीं बन रहा है, मे बी आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो सैटर्न यहाँ पे क्या करेंगे, उसको मैग्नीफाई कर लेंगे कि बेटा देख, ये तेरी चीज है ना, तूने अभी तक यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैं तेरी आंखें खोलता हूँ, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, वो मैग्नीफाई हो जाएगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, साढ़े साथी में आप जितना कम बोलोगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर कोइंसिडेंटली अगर आप आइसोलेशन में जा चुके हो, या ऐसे सिचुएशंस बन गए, आप अपनी फैमिली से अलग हो गए हो, वो आपके लिए अच्छा ही एक्ट करेगा। सोचिए टाइम आपको बार बार कभी नहीं मिलेगा। साढ़े साथी आती है 30 इयर्स बाद में आती है ना। लाइफ में कम से कम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, 3 साढ़े साथियाँ तो डेफिनेटली दे गो थ्रू इट, उनको 3 साढ़े साथियाँ तो मिलती ही मिलती है। अगर आपको 3 मिलती है आप लकी हो, 2 मिलती है तब भी ठीक है ना। जिसके जितना लिखा है लाइफ स्पैन, उतने हिसाब से जितनी साढ़े साथी मिलती है उस चीज की खुशी महसूस कीजिए। कि सैटर्न इस राशि में आज है, उसके बाद में सीधा 30 इयर्स बाद में आएंगे। आपको लाइफ का सारांश समझना है यहाँ पे कि क्या सिखाना चाहते हैं।
है ना। और सबसे बेस्ट टीचर यहाँ पे सैटर्न को कहा गया है। तो सैटर्न अगर आए आपको सिखाने के लिए, हर एक चीज पे ध्यान दीजिए, रादर देन कि वो आकर आपको बोले कि इस चीज को मैग्नीफाई कर करके दे, खुद ही देखते जाइए आज के दिन में मेरे साथ में क्या इवेंट्स हुआ है। कोई चीज पे मुझे कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई है, तो इसमें क्या ये मेरे हाथ में था, मैं इसको चेंज कर सकता था। जैसे किसी से कॉन्वर्जेशन चल रहा है, ईगो ईगो बिल्कुल नहीं लाना है, फ्लेक्सिबल बन जाइए। साढ़े साथी में, साढ़े साथी में जो है, मुझे समझना है जहाँ पे मेरे शॉर्टकमिंग्स है, लोग मुझे बताएंगे, मुझे इस पे इम्प्रूव करना है, ठीक है। कहीं कहीं जहाँ पे ऐसा होगा, जैसे अगर मैं वर्क प्लेस पे हूँ, मेरी नहीं बन रही है वहाँ पे, है ना, तो मुझे वहाँ पे ये नहीं करना है कि ओ मैं इसके आकर एचआर को कंप्लेन कर लिया, या इसके बॉस से कंप्लेन कर लिया, इस चीज में मत पड़ो, इवेंचुअली आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा ऑप्शन है, अपनी जो एनर्जी है दिन में 24 आवर्स है कंस्ट्रक्टिवली मुझे कहाँ लगाने हैं, है ना। जिस चीज से प्रॉब्लम आ रही है, अभी वो प्रॉब्लम आज सुलझा नहीं सकते हो, उसकी तरफ मत देखिए, अनलेस यूनिवर्स खुद ही इंटरफेयर करेगा, उस चीज को सुलझा देगा। अभी जो भी आपकी बस में बात चल रही है उसी चीज पे फोकस कीजिए। जैसे अगर मुझे जॉब में प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरी जगह के लिए अप्लाई करूंगा, है ना। एक चीज ध्यान में रखना है, बोली आपको खराब नहीं करनी है, कि अगर मैनेजर आकर बोलेगा ए तूने ऐसे कैसे किया, वैसे कैसे किया, ठीक है, जो है वो उसने बोला, उसके कर्म है। आप जिस नेचर के हो आप उसी नेचर के रहिए। कई के केसेस में अगर आप पोलाइट हो, मीक हो, तो एकदम से आप एग्रेसिव मत बन जाइए, ओ ये तो ऐसा है। तो इसमें क्या होगा, आप कैटेस्ट्रॉफिक खुद का ही नुकसान करके लोगे। यही तो आपकी दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से आप यहाँ पे भी खराब करोगे, तो आप चार तरफ से घिर जाओगे। अपनी बोली को एक चीज ध्यान में रखना है, हर समय पोलाइट रखना है, वो शनिदेव को बहुत अच्छा लगता है। और यूनिवर्सली भी अगर आप देखोगे, अगर आप कम बोलते हो, अगर आप सही बोल रहे हो, तो कोई बंदा उस बंदे के पीछे पड़ेगा नहीं। हाँ, कोई आकर बता रहा है, ओ मैं तेरे से छोटा था, मैं तेरे से बड़ा बन गया हूँ, ठीक है भाई, ये तो काल चक्र है ना। तो काल चक्र को इसीलिए तो कहा गया है, ये टाइम है, ये सबका घूमते रहता है, आज उसका है कल आपका आ ही जाएगा। पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। तो अगर आप पेशेंस रखते हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, शनिदेव को ये दो चीजें बहुत पसंद आती है। तो कोई भी साढ़े सती हो या शनिदेव की महादशा अंतरदशा हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि पेशेंस है, हार्डवर्क है ना। इसमें हम कोई सुपरस्टिशन में भी नहीं जा रहे हैं कि वो हम टू मच एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल चीजों में यहाँ पे बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, अगर मेरी साढ़े साथी है, मैं अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दूंगा। अच्छे अच्छे लोगों की भी आती है, सभी की आती है, सभी लोगों का डाउनफॉल आता है, बट एक चीज ध्यान में रखिए कि लाइफ एक ही ढंग की हो तो उसमें मजा क्या है ना। लाइफ में चैलेंजेस भी होने चाहिए, जितने आपके चैलेंजेस होते हैं उतना ही लाइफ का आपका तजुर्बा होता है, नहीं तो एज के नाम पे तो सभी लोग जी रहे हैं। लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा हो, भले ही लाइफ कम हो पर एक्सपीरियंस ज्यादा हो। तो ऐसी लाइफ ही डिमांड कीजिए। कभी लाइफ को ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ एकदम सिंपल हो, एकदम रोज के रोज वैसी जॉब चलती रहे, नहीं, हम उस पर्पज के लिए तो इस प्लेनेट पे नहीं आए, है ना। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमें ग्रो करते रहना है। और चीजें आएगी, सिचुएशंस आएगी, चैलेंजेस आएंगे, सो व्हाट, है ना, आपको ग्रो करना है, आपको फिगर आउट करना है। इस लाइफ के कृष्ण भी आप हो, अर्जुन भी आप हो, तो दोनों चीजें आप ही में है। आप फिगर आउट करते रहिए और साढ़े साथी के थ्रू जाते रहिए। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, किसी की सलाह पे डिपेंड करना, विश्वास करना, नहीं, कभी मत कीजिए। आप ही में सब चीज है, आप ही ईश्वर हो, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए। साढ़े साथी में आपको एक चीज देखने में मिलेगी, जितना आप अपने कर्मों पे विश्वास रखोगे उतने आप आगे बढ़ते रहोगे। आपने दूसरे पे विश्वास किया, आप खुद के लिए खड्डा खोद रहे हो। एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और मिलेगा जाएगा कुछ नहीं है। या आप ही की एग्जाम है, आप ही को आंसर देना है, और आपके जो टीचर जो एग्जाम ले रही है, जो आप पे वॉच रख रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर है, यू कैन नॉट एस्केप दैट। तो एक चीज ध्यान रखिए, अपना काम करते रहिए, अच्छी तरह से फुल्ली फोकस होकर करते रहिए, साढ़े साथ ही निकल जाएगी। चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, आएंगे आएंगे, तो हम इन चैलेंजेस से निकले कैसे। बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कभी अपनी बोली पर खराब नहीं करना है आपको, बिल्कुल अपनी भाषा खराब नहीं करनी है। हार्ड वर्क के लिए एकदम आपको तैयार हो जाना है, जितने भी आज चाहिए। तो साढ़े साथी में एक चीज ध्यान में रखना कि लोग 8 घंटे काम करें, आपको 10 घंटे करना पड़ेगा, 12 घंटे करना पड़ेगा, सो वॉट, आप अपने नॉलेज का ही ग्रो कर रहे हो ना, किसी और का तो नॉलेज ग्रो नहीं हो रहा है ना। और अगर नहीं बन रही है, से अगर वो क्लाइंट अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर मैं सेल्स के लिए जा रहा हूँ, दूसरे क्लाइंट्स देखो, मेहनत कीजिए, दूसरे क्लाइंट्स देखिए, मिल जाएंगे आपको क्लाइंट्स, है ना, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, उतना ही आपका एक्सपीरियंस भी ग्रो कर लेगा। चीजों को पॉजिटिवली देखिए, साढ़े साथ ही निकल जाएगी। पर इस चीज के साथ में आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस, वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस देकर जाएगी, जो आप कितना भी, अगर से आप मल्टी बिलियनर हो या अगर आप ट्रिलियनर हो, तो आपको वैसे एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे जो साढ़े साथी आपको सिखा कर जाएगी। इसलिए मेरा ऐसे मानना है कि साढ़े सती में अगर आप हो, या बीच में हो, फर्स्ट स्टेज में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, या हल्की साढ़े सती या ढैया में हो,
तो ओपन आर्म से साढ़े साथी को एक्सेप्ट कीजिए। और यही एक टाइम रहेगा लाइफ में जब आप ईश्वर के एकदम क्लोज जा सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूँगा, अगर आपको है तो आप आइसोलेशन में अगर वैसे सिचुएशन बन गई है तो उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप जब आदमी अकेला होता है तो उसका सहायक खुद ईश्वर होता है। तो अगर वो आपका सहायक है तो आपको दूसरी जगह देखने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तो प्रेफर करूंगा कि अगर जैसे अगर आप कोई भी सिचुएशन ऐसी डीप सिचुएशन में अगर आप इन्वॉल्व हो चुके हो, डोंट आस्क एनीवन, हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन योरसेल्फ। और जो भी स्पिरिचुअल फोर्स है या जो हायर सेल्फ में आप बिलीफ रखते हो उन पे पूरा बिलीफ रखिए कि हाँ मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तो इससे होगा कुछ नहीं, उतनी ही लाइफ में आप स्ट्रांग बनते जाओगे। तो दोस्तों ये था मेरा साढ़े साथी का एनालिसिस। मुझे बताइए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं और ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा। एंड अंटिल दैन स्टे स्ट्रांग। अगर जो भी आपकी कुछ भी आपका लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। मुझे जितना हो सकता है मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ में वो चीज़ें शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटिंग दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।